आज तो सुबह-सुबह साइक्लोन मंथर ने उड़ाया सबके होश। और ये देखिए नॉर्थ बंगाल में शुरू हो चुकी थी तांडव मंथर जो है साइक्लोन आया हुआ है। आपको पता होगा न्यूज़ अगर देखे होंगे आप। तो इसीलिए मैं सुबह-सुबह उठ के भाग के आ गई गार्डन में देखने के लिए कि मेरे छोटे-छोटे बेबीज़ कैसे हैं। क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो मुझे इन लोगों के लिए फ़िक्र भी हो रहा था, लेकिन देखा कि सब ठीक है। तो फिर मैं भी देख के थोड़ा तसल्ली हो गई और थोड़ा देर इन बेबीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं लग गई अपने काम पे। ये देखिए मुझे कितने प्यारे हैं ये लोग भी बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। और आपके जीवन में अगर कोई डिप्रेशन है ना, तो आप पेड़ लगा लो, वो डिप्रेशन खत्म कर देते हैं आयु बिल्कुल। और फिर मैंने अपने ए छोटू को खिलाया ब्रेकफास्ट। और ये देखिए कितना बदमाश हो गया है ये, ब्रेकफास्ट खाते-खाते इतना मुस्कुरा के मतलब एंटरटेन ही सुबह-सुबह उठ के दूसरे बच्चे रोते हैं, ये हँसने लग जाता है। ख़ैर फिर मैं सोच रही थी कि आज इतना तेज़ बारिश हो ही रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर मैंने अपना लगाया आलसी दिमाग और आलसी औरत का फ़ेवरेट खाना बनाने मैं दौड़ चली किचन की ओर। आप सब गेस करो कि मैं क्या बना रही हूँ? और फिर देखा कि किचन का हाल तो बुरा हो रहा है। तो फिर मैं लग गई काम पे कि टुकी किचन भी साफ कर लेते हैं और फिर खाना भी बना टुकी लेते हैं। और झटपट खाना मैंने चढ़ा दिया और ये मैं छोटू के साथ थोड़ा मस्ती टुकी टाइम स्पेंड करती हूँ। उसके साथ मैं टुकी जितना टाइम स्पेंड करती हूँ ना, उतना ही मेरा टुकी सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, जो कि यही टुक मुझे टुक देता टुक रहता है टुक दिन टुक भर। टुक चुम्बड़ मैं दो तो इसके साथ थोड़ी देर खेलने के बाद ये चला गया था नीचे अपने चाचू के साथ आयु एन्जॉय करने के लिए। इसको नीचे जाने में इतना मज़ा आता है ना, बस यही गाड़ी लेके, बाइक लेके इधर-उधर खेलता रहता है नीचे। तो मैं आ गई थोड़ा इसके साथ एन्जॉय करने और फिर नहा-वहा के रेडी होके पूजा करने लग गई। तो मैं ना आज सोच ही रही थी कि कुछ काम-वाम जल्दी ख़त्म करके और रेस्ट करूँगी, लेकिन मेरा छुटकू ऐसा होने कैसे दे सकता है? इसका तो बदमाशी अलग ही चलता रहता है। वैसे ये मंथर जो है ना तूफ़ान आया हुआ है साउथ बंगाल में, तो इसने बहुत तबाही मचाई है। मैंने देखा कि पूजा पंडाल गिरने से 4-5 लोग ज़ख्मी भी हो गए थे, हॉस्पिटलाइज़ थे। ख़ैर बहुत बुरी बात है, लेकिन आई होप कि वो सब ठीक होंगे। और यहाँ पे आ चुका है ये मंथर और अभी ये 2 दिनों तक चलने वाला है, जैसा न्यूज़ में बताया जा रहा है। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि ज़्यादा कुछ मतलब लोगों का नुकसान ना हो, बस भगवान ये करे कि सब सेफ रहें। और आप सब भी सेफ जगह पे रहिए, क्योंकि ये बहुत ही अरे क्यों खतरनाक यही है सब काम करना होता तूफ़ान। है और तुम्हें क्या आज लगता रात से है तो खेलोगे और ना ज़्यादा तेज़ होने वाला है। तो जिनके भी घर कच्चे हैं ना, उनको मैं बोलूँगी कि आप सेफ जगह पे जाके रहो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक तूफ़ान होने वाला है, हवाएँ बहुत तेज़ होगी। ऐसे ही न्यूज़ में आया है, तो बी सेफ, स्टे सेफ। और सबके लिए प्रे करूँगी मैं ज़रूर कि सब कुशल-मंगल और सही रहें। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। और आज मेरे छोटू से पौधे ने ये बस 4-5 फ्लावर्स ही दिए थे, खिले थे फ्लावर्स। तो ख़ैर फिर मैंने कर ली पूजा और मैं सोच ही रही थी कि पूजा करने के बाद सबको खाना देंगे। उतने देर में मेरे छोटू को लग गया भूख, वो रोने लग गया था, तो बार-बार आके चेक कर रहा था कि मम्मा हो गया पूजा, हो गया पूजा। और मज़े की बात क्या है पता है? जैसे ही मैं पूजा करती हूँ ना, शंख बजाने लगती हूँ, तो वो भी ट्राई करता है कि वो भी बजाएगा, तो वो भी फू-फू करके आवाज़ निकालता है। मैं एक दिन वो भी ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि मंथान में सब ना बहुत सेफ रहो आप लोग। ये बहुत ही खतरनाक तूफान है, वहाँ पे बहुत लोग जख्मी हुए हैं साउथ बंगाल में। आप न्यूज़ में देखना। और यहाँ पे इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे नोटिफिकेशन भी आप लोगों के फ़ोन में भी, जो नॉर्थ बंगाल में रहते हो, आपके फ़ोन में भी ज़रूर आया होगा। सिलीगुड़ी से अगर आप स्पेशली हो, तो सुबह सुबह 3-4 बार मैसेज आया है कि बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, सब बिल्कुल सेफ रहिए। और बारिश तो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब कंटिन्यू। वैसे तो ये दिन खिचड़ी खाने के लिए आइडियल है, लेकिन जो हमारे लिए मज़ा है वो दूसरे लोगों के लिए बहुत बुरी तरह से सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि पानी जमा होने लग गया है। और नॉर्थ बंगाल जैसे ऊँची जगह पे अगर पानी जमा हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ बारिश हो रही है और कितनी ज़्यादा तबाही रात को मचा सकती है। तो रात को ज़्यादा सेफ रहिए आप लोग, ज़्यादा अलर्ट रहिए। और ये देखिए मैं शंख जैसे बजा के पूजा करती हूँ ना, तो वो भी आया था बोलने कि मम्मी मुझे भी बजाने दो। तो ख़ैर आज मैं बनाई थी खाना में खिचड़ी। आप लोगों को पता ही होगा आलसी औरत का नंबर 1 चॉइस होता है खिचड़ी। तो मुझे लगा बारिश हो रहा है, खिचड़ी खाने वाला दिन है, बारिश होते ही मन लग जाता है खिचड़ी के लिए। तो मैंने भी बना ली थी खिचड़ी और ये पूजा खत्म करके चलिए अब खाना खाएँगे और सबको सर्व भी कर देते हैं। तो फिर फटाफट से मैं निकालने लग गई, मम्मी और भाई के लिए पहले सर्व कर देते हैं और उसके बाद मेरे छोटू को खाना खिलाऊँगी और फिर मैं खाऊँगी। ये देखिए, मैं खिचड़ी के साथ बनाई थी भुजिया, आलू भुजिया।
नॉर्मली ना ऐसे ही अच्छा लगता है खिचड़ी के साथ आलू फ्राई और मछली फ्राई। तो ये सब मैं सोच ही रही थी कि मार्केट जाकर फिश भी ले आते हैं, लेकिन इतनी बारिश में पॉसिबल हो ही नहीं पाया। मतलब नॉन स्टॉप हो रहा था तो मंगवा भी नहीं पाई मैं। ऑनलाइन भी बहुत ही दिक्कत से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी सोचना होता है कि ऑनलाइन आप ऑर्डर तो कर देती हो लेकिन वो लोग कैसे आएंगे, उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, आलू भुजिया से ही आज काम चला लेते हैं। तो ये मैंने सर्व कर दिया खिचड़ी, और ये गया भुजिया। ये देखिए। तो आप लोगों के घर पे क्या हो बनता है बारिश के दिन में, मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे पकौड़ी और चाय तो काफ़ी फेमस है बारिश के लिए, लेकिन मुझे पकौड़ी चाय तो क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ, मुझे चाय का टेस्ट बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो मेरे लिए तो ये हीरो है खिचड़ी, और ये तो इसके बिना खिचड़ी तो मतलब अधूरी है। आप जानती हो अचार, तो अचार के बिना खिचड़ी बिल्कुल नहीं चल सकती, तो मैंने सर्व कर दी अचार भी। और आजकल ना लेस स्पाइसी खाना मेरे घर में बन रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनता है, लेकिन 2-3 रीज़न है, क्योंकि छोटू है मेरे घर में और मम्मी को भी डॉक्टर ने मना किया है कि स्पाइसी खाना नहीं खाना है। ख़ैर ज़्यादा स्पाइसी तो सेहत के लिए अच्छा होता भी नहीं है। हाँ, अगर आप कच्चे कच्चा मिर्च यूज़ कर रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी उनको मना किया है। और मेरे छोटू के लिए भी मिर्ची बहुत ही कम डलती है खाने में, तो सादा ही खिचड़ी मैंने बनाया था। और ये निकल गया मेरे छोटू का खाना। और इसके साथ हम लोग ले लेंगे थोड़ा सा भुजिया। चक्कू को भुजिया इतना ज़्यादा पसंद है। इसका भुजिया मैं अलग से बनाती हूँ। इसका कुछ भी मैं फ्राई व्राई बनाती हूँ ना, तो वो घी में बनाती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिए, अगर आपके घर में बच्चा है तो उसको घी में ही सारा खाना बना के दीजिए। वरना जो वो दूसरे जो ऑयल्स होते हैं ना, चाहे वो सरसों का हो या फिर रिफाइंड, तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये ज़हर है बच्चों के लिए और हमारे लिए भी एक्चुअली, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी होती है। लेकिन बच्चों को जितना हो सके आप घी दो, हेल्दी फैट दो, वो उनके लिए अच्छा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए क्या करेगा। मैंने इसको जस्ट सामने रख दिया खाना, और ये देखिए मेरा चुटकू अपने आप खाना सीख चुका है। और ये बहुत ही अच्छी साइन है। बहुत सारी माएँ होती हैं, बोलती हैं कि नहीं अपने हाथ से तो पूरी ज़िंदगी खाना है। हाँ, खाना तो है, लेकिन ये ना उनकी एक डेवलपमेंट स्किल है, आप प्लीज़ उसे खत्म मत करो। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय।